फिर कस्टमर आ गया था, तो इसीलिए उसको मार दिया गया। ये कोई गुनाह नहीं है। अगर काश आज हमारे भी 2 बेटे हैं, और अगर हमारा 2 बेटा अगर हमने अगर अपने ख़ानदान का नाम अगर बचा के रखा है, इज्जत अगर बचा के रखा है, उस परिवार में एक मैं ही इकलौता हूँ जो इज्जत और सम्मान बचा के रखा हूँ, तो मैं भी मार दूंगा वो। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कितने मुसीबतें झेल कर, दुनिया के क्या क्या कर्म करके, और न जाने तब तुझे आज मैंने इस लायक बनाया है जो तू मुझसे बातें कर रहा है। तो पहले हमारा हक हमें लौटा दे, फिर तू बताना। तो हमारा तीनों बेटा जो है हमारे कब्जे में है, और इसीलिए अधिकार है। फिर सामने आई कहानी कि उसके जो पिता जो थे, मतलब कि लोगों से उधार, कर्ज, पैसा, मंगनी में जो भीख मांग, जो भी चीज़ मांग करके उस बच्चे को डॉक्टर बनाया था। और माँ बाप की इज्जत पे जब बात बनती है बाबू, तो फिर तुम चाहे कोई भी हो, हम चुकेंगे नहीं। इसलिए आजकल बच्चों पे भरोसा करना एकदम बेवकूफ़ी है। इसीलिए बच्चों को हमेशा कंट्रोल में रखें। जैसे मेरा एक वीडियो और चला है, वो दरभंगा में पंडित जी है, और एक वकील साहबा जो है, जज साहब जो है, कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है, तो कैसे एक पिता उसका विरोध करता है। ऐसे लोग का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसे की इज्जत पे पड़ेगी तो वो यही सब करेगा। इसीलिए उसको मार दिया गुस्सा में, टेंशन में। तो सरकार थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे उसके प्रति। तो बच्चा कोई भी हो, हमारे बच्चे हो या आपके बच्चे हो, आपके बच्चे आज आपके बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थे गरीब, और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा फलाने स्टेट में पढ़ रहा है, हम फलाने जगह नौकरी कर रहे हैं, हम 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, हम 50,000 का कर रहे हैं। दिखावे की ज़िंदगी जीना लोग जब शुरू करते हैं, अंततः तो उनको ज़मीन पे ही आना होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पता चलता है। अगर पिता अगर अपनी बच्चे की शादी अगर किसी गलत घराने में अगर कर देता है, तो वो बाप जीवन भर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर पाते। उसको कहते हैं पिता। और तुम चली हो प्यार करने, मार दिया तो तुम आज अपने बाप को गरिया रही हो कि इसको फांसी हो जाए, इसको ये हो जाए, ये हमारा चाची। अरे तुम्हारा वो चाचा चाची जिस घर में तुमको आज दुल्हन बना के ले गया था ना, ये अंतरजातीय, कल से तुमको कहेगा कि मेरे बेटे का मरने का कारण तू ही है, ये बिहार है, कुछ भी हो सकता। तुमको घर से निकाल देगा तो तू जाएगा उसी बाप के दरवाजे पे ना। क्यों? मत जाना, तू चली जाना कहीं और कमाने। मैं तुमको उकसा नहीं रहा हूँ, दुनिया का सच बता रहा हूँ। पिता। और मैं क्या करता हूँ ये जानने की कोशिश मत करना। तुमसे बेहतर हूँ, और जहाँ भी हूँ मस्त हूँ। इसीलिए एक और CCTV, एक और वीडियो आप देखे होंगे हमारे चैनल पे। एक स्कूल के छत पे, तो बिहार सरकार, यूपी का है शायद, नहीं बिहार का ही है। स्कूल के छत पे 2 मास्टर, एक लड़का एक लड़की मास्टर बैठकर बालकनी में क्या कर रहे थे, गांव का लोग वीडियो बना लिया। इससे क्या होता है? इससे प्रभाव नहीं पड़ता क्या? ऐसे लोगों को टीचर बनने का अधिकारी है ये लोग, जो सम्मान करना ना जानते हो। स्कूल में प्यार मोहब्बत, स्कूल क्या है? विद्या का मंदिर है, तो वहाँ बच्चे कैसे सीखेंगे? अभी आपने देखा होगा एक मुंबई में एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ क्या क्या किया। ये क्या है? ये मतलब क्या हो क्या रहा है यार ये देश में? इसलिए
ये दुनिया बदल चुकी है, बदलने वाली है, बदल रही है। इस पे आपको स्वयं, ये लाइट का कम हो गया है बाबू, तो ये ज़िंदगी है, ये रफ्तार है, ये लाइफ स्टाइल है। आप एक गरीब व्यक्ति पढ़ाने के नाम पर न जाने कंगाल हो जाता, अपने आप तक को बेच देता है। बिहार में ऐसे भी माँ बाप है भाई, जो गरीब मजदूर किसान हैं, वो अपने को बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़मीन कथा कथा तक बेच देता है। क्या है? एक सरकारी नौकरी के लिए। कि सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हमारा बेटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसके लिए। मैं जानता नहीं हूँ क्या, सब जानते हैं, फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है दोस्तों। तो इंसान जब स्ट्रगल करता है ना, तो बच्चों को ये समझना होगा कि माँ बाप अगर ना होते तो आज हम ये करने लायक ना होते। देखिए, आनंद सिंह की कथा सुनाते हैं। एक आनंद सिंह एगो बाबा था हरियाणा का, गुरु रहमान के गुरु पहमान, ऐसे पता नहीं चला कौन सी नाम था वो। उसको सज़ा हो गया था, फांसी हो गया था, रेपिस्ट है। न जाने कितना बहनों को देख दिया, बहन भाई का कटहल, भाई तो का सपोर्ट कर रहा था, पूजा कर पैसा खिला रहा था उसको, भाई वह सब के। तो यहाँ तो बहन को चप्पा मत दिया। तो देखिए, आप अगर जेल जाइएगा तो वो पेड़ हो तो बेल कराने के लिए पैसा नहीं है, और 40 दिन के रिमांड पर चला आता है। तो सब पैसे का खेल है। कौन जुड़े भाई साहब? आप अपना नाम बताएंगे क्या? और आप बताइए कि आज जो मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो बताइए, महान क्या है आप? शेयर कर दीजिए। जो भी सीखेंगे सही सीखेंगे, गलत नहीं सीखेंगे। ज़िंदगी जीने का वो तरीका बता दूंगा मैं, कि एक छोटा सा आदमी गांव से निकलता हुआ और कैसे अपनी मंजिल की प्राप्त करते करते आदमी 40 साल का हो जाता है। मतलब 16 साल की उम्र में निकले थे और ज़िंदगी जीने के लिए, और 40 साल उम्र निकल गई। तो समझ में आया कि क्या होता है। चलिए, मुझे आप अपनी आवाज़ बनाएं, मैं आप बोलेंगे, आप चेहरा हमारा होगा। तो जो भी बताऊंगा, ज़िंदगी की कहानी बताऊंगा। आप हमारा जितने भी वीडियो देखते होंगे, उस किसी में अश्लीलता नहीं है, एकदम करेक्ट बात दिखाया गया है। क्या ये गलत है? तो इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, अपनी मर्जी से नहीं होता है। ये सब में भगवान राधे और श्री कृष्ण की दुआ होती है। तुम अगर एक सांस भी अगर तुम ले रहे हो ना, तो ये कृष्ण की कृपा है, ये ठाकुर की कृपा है। अभी हम बात करते करते ठाकुर जी बिजली ऑफ करेंगे, कहानी खत्म, बस लगा लोग रोने कानने। तो भक्ति करो, भक्ति हमने किया है यार, बहुत किया है। तब जाकर 40 साल के जीवन में ये समझ में आया अब हमको कि पैसा क्या होता है। तो भाग रहे थे, हम रुक ही नहीं रहे थे। न जाने इस दौर में कितने लोग छूट गए, साला हमारे अपने माँ बाप छूट गए इस दौर में। तो अब कुछ लोग हमको बोलते हैं कि भैया कपड़ा का रेट महंगा है। हम बोलते हैं नहीं यार, महंगा नहीं, तुम आओ तो सही बाजार में खरीदने कपड़ा, फिर तुमको पता चलेगा असल रेट। आप लोग ऑर्डर हमको नहीं करते हैं, आप मॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। आप हमें भी ऑर्डर करिए, हम ऑनलाइन कपड़ा आपके घर बेचेंगे और बेहतरीन प्रोडक्ट में बेचेंगे। अगर आपको पसंद आएगा ना, तब आप पेमेंट करना, नहीं तो आप मेरे कुरियर बॉय को वापस भेज देना। आप देखिए, ईमानदारी से सोचना जरूर।
रेट गलत नहीं है। खैर, ये मैं अपनी दुकानदारी पे कहाँ पहुँच गया। तो माँ बाप को पता होता है कि हमने बच्चों को कैसे और किन हालातों में पोसा है, पाला है, सेरेलैक्स खिलाया, दूध पिलाया है। तुम्हारा रोना कानना, हंसी मजाक, बाप को अगर एक छींक आ जाए तो बेटा को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बेटे को छींक आ जाए तो बाप को फर्क पड़ता है। सही बात है ना, फर्क पड़ता है। तो जिंदगी है, मैंने इसे हर तरीके से हर पल जिया है, हर खुशी के साथ जिया है, हर गम के साथ जिया है। आज गम है तो क्या हुआ, कल तो सुख आएगा ना। सुख यही है कि जो आपके सामने बैठे हैं, दुख वो था जो भाग रहे थे, और उस भाग में कितने छूट गए पता नहीं। आज वक्त ठहर गया है, आज हम भी ठहर गए हैं, आप भी ठहर जाइए, आप भी ठहर जाइए। हमारा वीडियो शेयर करिए। आपकी कथा होगी, अपनी कहानी होगी, अपना परिवार होगा। यूट्यूब आज 12,000, कभी 61 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है हमारा फॉलोवर्स है, लेकिन हमारे अपने शेयर नहीं करते हैं। शेयर करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप सबकी कृपा से अब अच्छा खासा व्यू जा रहा है। अब चेहरा है कि अब मेरे वीडियो पे व्यू नहीं जा रहा है और बाकी के चेहरे पे व्यू जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि यूट्यूब और फेसबुक सिग्नल है कि तुम्हें किस मैटर पे काम करना है। तो फेसबुक, सोशल मीडिया से पैसा कमाया जाता है, इसके लिए एक अपना रैंकिंग होना चाहिए, अपना एक तजुर्बा होना चाहिए, अपना एक बात होनी चाहिए। और मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, तुमको हर तरीके से पैसा कमाना सिखाएंगे। पैसा कमाने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, दिमाग और टेक्नोलॉजी की ज़रूरी है। तुम बहुत पढ़े, तुम आज जो हमको देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे, कुछ पढ़ कर गाँव में शिफ्ट हो गए, कुछ पता नहीं क्या नौकरी कर रहे हैं, सुखी है, संपन्न है, लेकिन जीवन भाग दौड़ है ना। एक जगह से आ रहे हो तो दूसरी जगह जाने को तैयार है। इसीलिए प्यार करना सीखो, माँ बाप का इज्जत करना सीखो। माँ बाप को छोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। मैं आज भी अपनी माँ को याद करता हूँ, अपने पिताजी को याद करता हूँ, अपने ससुर को याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तीन आदमी मेरे लिए बहुत किया। बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्तों जो आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, तो सच को हम मानना नहीं चाहते, इसलिए अरे बच्चे अगर होनहार हैं, बस उसको सिर्फ दिमाग में डालो पैसा 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 पैसा, उसको ऐसा पाठ पढ़ाता है कि वो बिना पढ़ले पूरे ऑल इंडिया में वो डिग्री में पास हो, डिग्री हो जाता है। साला हम क्या नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, बात करके मेरे सामने में खाली फेस टू फेस बैठ जाए नहीं, तो प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेरा प्रत्येक वीडियो पे व्यू जा रहा है और मुझे महीने का पैसा आ रहा है। अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक मुझे पेंशन मिलता रहेगा, और ऐसे ही बैठकर और आप जीवन भर पैसा के पीछे भागते रहे, और जब आराम करने का वक्त आया तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। खैर, हमें क्या लेना है भाई, हमें आपसे मोहब्बत है, आपसे दोस्ती है, प्यार है, दोस्त है, हम सफ़र है। जो सच है वो हम आपको बताते रहेंगे, आप लोगों के बीच आते रहेंगे जो सच है। इसलिए दोस्तों, माँ बाप का इज्जत करना सीखो। वो बच्ची बिल्कुल सही थी। ऐसे तमाम बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई रे, तू आज जिस लायक है ना,
उस लायक तक तुमको पहुंचने के लिए तुम्हारे बाप आपने बड़ी मेहनत किया है, तो उसका सम्मान करो। और उसके सम्मान के खिलाफ अगर जाओगे तो यही हाल होगा। इसीलिए बच्चों संभल जाओ, माँ बाप का इज्जत संभाल लो। आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम नहीं कुछ कर पाए, अपने बच्चों को एजुकेशन दे दे, पढ़ा दे। तो जो लोग पढ़ जाते हैं भाई, वो ऐसे लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम मत भेजो यार, ठीक है ना। जितने भी अनाथ आश्रम में लोग हैं ना, जो माता पिता है ना, वो सब बढ़िया फैमिली का है। इसलिए यार बेटा अनपढ़े हो लेकिन पास हो कम से कम। पैसा लोग कमा लेता है, इज्जत कहाँ से कमाएगा? इज्जत है। कोई सवाल आपका तो मैं आपको बता सकूं? हाँ ये चलिए, मेरा ग्राहक आ गया। अब जो बची खुशी बातें होगी वो कल करेंगे, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।